आप यकीनन ये सुनकर हैरान होंगे कि कोई शख्स कैसे अपनी डेली लाइफ में लोहा खा सकता है और कैसे कोई 33,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर जिंदा बच सकता है। आज हम अपनी इस वीडियो में ऐसे ही 4 लोगों के बारे में बात करेंगे जो आम लोगों से हैरान कुन हद तक मुख्तलिफ हैं। आप सबको हमारे चैनल खजीना टीवी में खुशामदीद। नंबर 4, चाइना के हिनान प्रोविंस में रहने वाली 100 साला खातून के सर पर सींग निकलना शुरू हो गए। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा केस पहली बार देखा है। चाइना की इस ज़ेंग रुईफेंग नामी खातून की वैसे तो सारी ज़िंदगी नॉर्मल गुजरी, लेकिन 100 साल की एज में इसके माथे पर एक सख्त किस्म की गुठली निकलना शुरू हुई और 1 साल के अंदर अंदर 6 सेंटीमीटर लंबा एक सींग बन गया, जो एक हैरत की बात थी। कुछ ही अरसे बाद इस खातून के माथे के दूसरी जानिब भी एक सख्त किस्म की गुठली उभरना शुरू हो गई। डॉक्टर्स का कहना है कि ये सींग उसी मटेरियल का बना है जिससे इंसान के नेल्स यानी नाखून बनते हैं, लेकिन ये बकरी के सींग की तरह इंसानी माथे पर कैसे निकले, मेडिकल साइंस अभी तक कुछ न समझ सकी। नंबर 3, मिशेल लोटीटू फ्रांस का रहने वाला है। देखने में तो ये एक नॉर्मल इंसान ही लगता था, लेकिन जिंदगी में उसने वो काम किए हैं जिसका एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। ये दुनिया के वो वाहिद इंसान हैं जो लोहा यानी मेटल खाते थे, और वो भी किसी सिंपल फॉर्म में नहीं बल्कि तेज धार और नुकीले पीसेस की शक्ल में। पहली बार जब उसने मेटल खाया था तो उसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी और 16 साल की उम्र में ये पब्लिक को भी ये कारनामा करके दिखाता था। पहले तो लोगों को ये लगता था कि ये नाटक कर रहा है, लेकिन जब मेटल खाने के बाद कई बार उसके एक्सरेज किए गए और मेटल पीसेस को उसके डाइजेस्टिव ट्रैक से गुजरते देखा गया और एक्सरे रिपोर्ट्स चेक करने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि मिशेल लोटीटू की स्टोमिक लाइनिंग बहुत ज्यादा मजबूत होने की वजह से ये ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है और ये डेली 900 ग्राम मेटल को बआसानी हजम कर सकता है। मिशेल ने अपनी जिंदगी में सिर्फ पब्लिक के सामने 18 बाइसिकल्स, 15 सुपरमार्केट ट्रॉलीज, 6 शैंडलियर्स, 2 बेड्स, 7 टीवी सेट्स, 500 मीटर लंबी मेटल चेन और यहाँ तक कि एक पूरे का पूरा हवाई जहाज भी खाकर दिखाया। जी हाँ, सेसना 150 मॉडल का जहाज खाने में उसको पूरे 2 साल लग गए। मिशेल का मेटल खाने का तरीका ये होता था कि ये पहले मेटल के छोटे छोटे पीसेस करता और फिर पानी या मिनरल ऑयल की मदद से इन पीसेस को निगल जाता था। मिशेल का कहना था कि डेली 900 ग्राम मेटल खाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसा करने से आज तक उनको बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं हुई। मिशेल को गिनीज बुक ने भी स्ट्रॉन्गेस्ट डाइट खाने का वर्ल्ड अवार्ड दे रखा है। सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि वैसे तो उनको मेटल खाने से कुछ भी नहीं होता था, लेकिन जब कभी वो असली नरम खाना खाता था तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। 1997 में जब मिशेल ने मेटल खाना बंद किया तो कुछ ही सालों बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। नंबर 2, 1985 में क्लाइव वेरिंग नामी शख्स पर एक वायरस ने हमला किया। इस वायरस ने वेरिंग के नर्वस सिस्टम पर बुरी तरह हमला किया। इस बीमारी की वजह से वेरिंग अपने दिमाग में कोई नई मेमोरी स्टोर नहीं कर सकता था। इस बीमारी को मेडिकल टर्म में एमनीशिया कहा जाता है। इस बीमारी की वजह से वेरिंग के ब्रेन में कोई भी बात 7 सेकंड से ज्यादा नहीं रहती। उनसे अगर बात हो रही हो तो ये फौरन भूल जाते हैं कि क्या बात हो रही थी। खाना खाते वक्त उनको बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि क्या खाया था। बीमारी से पहले की उनको सिर्फ चंद चीजें ही याद हैं। उनको अपने बच्चे तो याद हैं, लेकिन उनके नाम नहीं। यहाँ तक कि उनको अपनी दूसरी बीवी ही याद नहीं। वो जब भी उनसे मिलते हैं तो यूं रिएक्ट करते हैं कि उनकी ये पहली मुलाकात है। क्लाइव ने अपने कैरियर का आगाज म्यूजिक से किया और वो एक पियानो आर्टिस्ट था। डॉक्टर्स इस बात पर हैरान हैं कि वैसे तो वेरिंग को कोई भी बात 7 सेकंड से ज्यादा देर तक याद नहीं रहती, लेकिन पियानो की ट्यून्स अच्छे से बजा लेते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप ये सब कैसे कर लेते हैं तो क्लाइव के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। डॉक्टर्स का कहना है कि हिस्ट्री में एमनीशिया का इतना वर्स्ट केस पहले कभी नहीं देखा गया। नंबर 1, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई 33,000 फीट की बुलंदी से बगैर पैराशूट के जमीन पर गिरे और जिंदा बच जाए? हाँ, अगर समंदर में गिरे तो फिर किसी हद तक मुमकिन है कि वो बच जाए। ये है वेस्ना वोलोविच, जो 33,000 फीट यानी 10,000 मीटर की बुलंदी से प्लेन से बगैर पैराशूट के जमीन पर गिरी और जिंदा बच गईं। ये सब हुआ कैसे और ये इतनी हाइट से नीचे जमीन पर गिरने के बाद जिंदा कैसे बच गईं? ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
26 जनवरी 1972 को JAT यूगोस्लावियन एयरलाइंस का एक जहाज स्वीडन से सर्बिया जा रहा था। इस जहाज में 23 साला वेस्ना एज ए फ्लाइट अटेंडेंट जॉब कर रही थी। इस फील्ड में उनको सिर्फ अभी 8 माह ही हुए थे। हालांकि उसकी आज छुट्टी थी, लेकिन एक और वेस्ना नामी फ्लाइट अटेंडेंट के नाम के साथ उसका नाम मैच हो गया और किस्मत उनको छुट्टी वाले दिन भी ड्यूटी पर ले आई। दोपहर तकरीबन 4 बजे जब जहाज चेक रिपब्लिक के ऊपर पहुंचा तो उसके लगेज एरिया में एक जोरदार धमाका हुआ। ये एक बॉम्ब ब्लास्ट था जिसने जहाज के 2 नहीं बल्कि 3 टुकड़े कर दिए और उस वक्त जहाज अपने हाईएस्ट एल्टीट्यूड यानी 33,000 फीट की बुलंदी पर फ्लाई कर रहा था। इतनी हाइट पर टेम्परेचर माइनस और ऑक्सीजन ना होने के बराबर होती है। जैसे ही जहाज के टुकड़े हुए तो केबन का प्रेशर खत्म हो गया और क्रू समेत जहाज के तमाम पैसेंजर जहाज से बाहर खींचते चले गए। वेस्ना की खुशकिस्मती थी कि ये जहाज के पिछले हिस्से में ड्रिंक ट्रॉली के पीछे फंस गईं, जिसकी वजह से वो लो प्रेशर वाले हिस्से में ट्रैक न हो सकें। तेजी से नीचे की तरफ जाता जहाज का पिछला हिस्सा खुशकिस्मती से घने दरख्तों और बर्फ पर जा गिरा और यही वजह थी कि वेस्ना की जान बच गई। इस स्टोरी में सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था बल्कि कई और भी। जिस शख्स ने वेस्ना की चीखें सुनी वो एक रिटायर्ड मेडिक था जिसने रेस्क्यू वर्कर्स के पहुंचने से पहले ही वेस्ना को फर्स्ट एड दे दी। इस हादसे में वेस्ना के जिस्म की एक एक हड्डी टूट गई। 3 दिन तक वो बेहोश रही और अगले 10 महीनों के बाद वो अपने पांव पर खड़ी हो गई। डॉक्टर्स का कहना था कि प्लेन जब क्रैश हुआ तो वेस्ना का ब्लड प्रेशर काफी लो था, जिसकी वजह से उसका दिल फटने से बच गया। प्लेन के इस हादसे में वेस्ना के मोजज़ाती तौर पर बच जाने को खुशकिस्मती का नाम दे दें या एक बाहिम्मत इंसान जिसने हौसला नहीं हारा और अपने पांव पर दोबारा खड़ी हो गई। वेस्ना के इतनी हाइट से बगैर पैराशूट के जमीन पर गिरकर बच जाने को गिनीज बुक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया। इस हादसे के बाद वेस्ना ने जिंदगी के 43 ईयर्स गुजारे और आखिरकार 2016 में 63 ईयर्स की एज में उसकी नेचुरल मौत वाक़ई हो गई।